बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल। इस्लामाबाद रावलपिंडी की पुलिस फोर्स इस वक्त एक तरफ तैयारियों में मशगूल है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तैयारियां हैं, लेकिन असल जो खबरों का मरकज बना है वो पिशावर बना है, जहां पर आर्मी चीफ ने एक इंतहाई आम मुलाकात की है, बड़ा आम इजलास हुआ है। ISPR ने आलामिया भी जारी कर दिया है। आने वाले दिनों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर फौज ऑपरेशन करने जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या बड़ी आम ब्रेकिंग न्यूज आई है, तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। इस वक्त आप देखिए कि कल पारा चनार के अंदर एक बड़ा बदकिस्मत वाकया रुनमा हुआ, जहां पर दहशतगर्द जो है उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें तकरीबन 42 जाने जो है वो चली गई, शहादतें हुई। लेकिन इस मुल्क का वजीर दिफा इतना निकम्मा है, इतना जुगतबाज है कि वो इस वक्त भी अपनी जुगतों के अंदर मशगूल है। इस वक्त भी वो बता रहा है कि सास और जो नंद है उसकी किस तरह आपस के अंदर लड़ाई है, लेकिन असल मामला जिसके लिए ये यहाँ पे काबज होके मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, ये मसाइल इनके सामने बिल्कुल ऐसे लगता है कि उनकी कोई वक़्त नहीं। जो कीमती जाने गई हैं उनका इस हवाले से कोई इनको सीरियसनेस नजर नहीं आई। हुकूमत की तरफ से आप देखिए, टीवी चैनल्स का आप मजाज देखिए कि इस पर जो पारा चनार का वाकया हुआ, कुरम एजेंसी का, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन जो आर्मी की लीडरशिप है उसने इस मामले को बड़ा संजीदा लिया है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो जजद हैं उनको अपनी सिक्योरिटी की पड़ गई है, चूंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी अचानक पिशावर पहुंचे हैं। और खबर यह है कि वो पिशावर जब पहुंचे हैं तो यहाँ पे उनको करम का वाकया, जजद सिक्योरिटी समेत सूबे के अमन व अमान सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। और वो अब देख रहे हैं कि जिस तरह मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए हैं, अफगानिस्तान के अंदर अब इतने हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि चाइना वहां से अपना जो रास्ता है वो ईरान की तरफ ले जा रहा है, ताकि वहां से जो तेल आना है वो बराह रास्त बजाय पाकिस्तान के अंदर सी पैक का रूट इस्तेमाल करने के वो बराह रास्त जो है वो अफगानिस्तान को इससे ज्यादा महफूज गर्दान रहा है। अब ये हालात क्यों पहुंचे इस तरह, इसके अंदर फौजी एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, सियासी जमातों का क्या किरदार है। लेकिन यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के ATC जजेस ने 7 नवंबर की एक मीटिंग में सबसे बड़ा और आम मामला उठाया था कि जजेस की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको देखा जाए। लेकिन अगर ये कुरम का वाकया ना होता तो फिर भी क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वहां पर पहुंचकर इस मामले को देखते? एक तो ये बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरा जो है वो आर्मी चीफ वो पहुंचे हैं पिशावर, और पिशावर उनका जो पहुंचना है वो यकीनन जो कल का एक ये अफसोसनाक वाकया है उस कंटेक्स्ट के अंदर तो है ही, लेकिन इससे अंदाजा होता है कि मामलात जो है वो बड़े खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम, उसके असरात अपनी जगह आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी भी बुशरा बीबी की जो जमानत है वो जो है वो मनसूख की गई है। यानी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया है। रात को उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। तो ये एक रूटीन की बात होती है। कई दफा जब मुलजम जो अदालत के अंदर हाजिर नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि उसके वारंट जारी होते हैं कि 26 नवंबर को आपने अदालत के अंदर पुलिस ने उसको पेश करना है। उससे पहले वो राहदारी जमानत करवा के तो उस अगली डेट ऑफ हियरिंग पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ फौरी तौर पर जो हुकूमत है उसने फायदा उठाया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। यानी मामलात मजीद हुकूमत चाहती है कि वो बिगड़े। पहले ही सिक्योरिटी के इशूज हैं, अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की गैर संजीदगी आप देखिए कि आप बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए, जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है उसका ताल्लुक है आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ ने जो इजलास जिसके अंदर उन्होंने शिरकत की है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वो भी शरीक हुए हैं। यानी अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ, यानी वहां की जो मकामी इंतजामिया है सूबाई, वो इसके अंदर शरीक हुई है। और सिक्योरिटी के हवाले से जो अमन अमान के मसाइल हैं उन पर इसके अंदर जो है वो डिस्कशन हुई है। आर्मी ISPR ने इस हवाले से जो स्टेटमेंट जारी की है उसके मुताबिक कहा गया है कि आर्मी चीफ का पिशावर का दौरा 19 नवंबर को होने वाले कौमी एपेक्स कमेटी इजलास और सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास के जल्द होने की सूरत में किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुल्क की मौजूदा सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। तफसीली ब्रीफिंग के दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने गाजी और शोदा को खराज अकीदत पेश किया है। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों की लाजवाल कुर्बानियों को सराहा है।
मादरे वतन के दिफा में दी जाने वाली ये कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफज करने वाले इदारों की गैर मुतदलदल अज़्म की अक्कास है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो फौज है उसके अंदर भी शहादतें हो रही हैं। टेररिस्ट जो है वो मुसलसल ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का अगला मैदान सजा चुके हैं। अब इन हालात के अंदर बजाय इसके कि अब जो है वो पानी डालें, लेकिन बदकिस्मती के साथ मौजूदा जो हुकूमत है वो जलती पर तेल डालने की कोशिश कर रही है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि इतना गैर संजीदा रवैया है जिसके अंदर जो है वो शरीफ खानदान कभी बैरून मुल्क इलाज के लिए जा रहा है, जरदारी खानदान वो भी बैरून मुल्क गया हुआ है, उनको अपनी कमेटियां आपस के अंदर झगड़े लड़ाइयां इन चीजों के अंदर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मकबूल सियासी जमात है जिसको असल फार्म 45 के तहत अवाम ने मैंडेट दिया, वो हुकूमत चूंकि पाकिस्तान में नहीं है और एक कब्जा किया गया फार्म 47 के जरिए और लोगों को पुरअमन तरीके से जो एहतजाज का हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। चादर चार दीवारी के तकद्दस पामाल किए जा रहे हैं। अब इन हालात के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने दहशत गर्दी से भी नबर्द आजमा होना है। बताया गया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम की मुश्तरका कोशिशों से दहशत गर्दी को नाकाम बनाएंगे। ये आर्मी चीफ ने आम स्टेटमेंट दी है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया है कि दुश्मन कुव्वतों के मजमूम मकासद को खत्म करना अव्वलीन तरजीह है। मुश्तरका और मुअस्सर ऑपरेशन के जरिए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफज करने वाले इदारे मुल्की सालमियत और सलामती को लाख खतरात और दुश्मनों से छुटकारा हासिल करेंगे। पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का इस्तकबाल किया है। तो आपने देखा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल कभी बलूचिस्तान के अंदर, कभी खैबर पख्तूनख्वा में और मुख्तलिफ पारा चनार, और ये वाकया काफी अरसे से ये चल रहा है। और वहां पे जो दो कबाइल हैं उनकी जो लड़ाई है वो फिरका वाराना रंग इख्तियार कर चुकी है। अब इस माहौल के अंदर जो है वो मौजूदा हुकूमत जो कि फार्म 47 के तहत जो है वो बगैर कायम हुई है, उसकी जो गैर संजीदगी है, मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के मबैन टसलबाजी है उससे हमें क्या है, मुल्क से गरज नहीं है। जब भी बुरा वक्त आएगा, खुदा न खास्ता, हमने देखा अभी स्मोक का इशू आया, फौरी तौर पर शरीफ खानदान बैरून मुल्क परवाज कर गया। उन्होंने अपने असासे जायदादें बैरून मुल्क बनाई हुई हैं, तो लिहाजा उनके लिए टेंशन नहीं है। टेंशन है इस वक्त आम आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिनके लिए इस वक्त जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि जिसको हमने वोट दिया, जिस पार्टी को, उस पार्टी को आपने हुकूमत नहीं दी। अब जो दहशत गर्द हैं वो अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर वार कर रहे हैं। और जो इस वक्त एक कशमकश की कैफियत है, इससे जहां पे एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की कशमकश में जहां पे नून लीग पीपल्स पार्टी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने फायदे समेट रहे हैं, इसी दौरान जो टेररिस्ट हैं वो अपना उसके अंदर जो है वो फायदा उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि कौमी अमानगी का जो माहौल है वो किस तरीके से परवान चढ़े। चुकी अडयाला जेल एक तरफ जो है वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आज अली मोहम्मद खान और इसके साथ उमर अयूब और जो है वो लतीफ खोसा वो इस वक्त अडयाला जेल पहुंचे हैं। इमरान खान को यकीनन पैगाम रसानी हो रही है, लेकिन इमरान खान जो अलीमा खान ने बयान दिया है वो डटे हुए हैं कि किसी भी सूरत के अंदर इस्लामाबाद की तरफ जरूर लॉन्ग मार्च करना है। चूंकि हुकूमत की ये गैर संजीदगी का आलम है कि इमरान खान 150 मुकदमात के अंदर या बरी हो चुके हैं या जमानत हो चुकी है, और आखिरी जो केस था जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी थी उस तोशा खाना 2 के अंदर भी आज बाकायदा तौर पर रोबकार जारी हो गई है और वो उसके अंदर अब रिहा हो चुके हैं। अब नए मुकदमात, गैर संजीदा मुकदमात के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी का मतलब ये है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं शायद वो इमरान खान को बाहर आने से वो खौफ खा रहे हैं, वो डर रहे हैं। उनको लगता है कि आगे इमरान खान इंतकामी कार्रवाई करेगा, हालांकि वो इस हवाले से वादे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मामलात हैं वो खराबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, आर्मी चीफ का पिशावर जाना, पिशावर इजलास जो है वो अटेंड करना, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है जिसने हैरान भी किया सबको, वो इंफराद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आज 10 जो लोग हैं उनकी जमानतें न सिर्फ मनसूख की हैं बल्कि 9 मई के वाकयात के अंदर पहली सजा सुना दी गई है। यानी उन लोगों की जमानतें मनसूख की गई हैं। 10 मुदारिन के खिलाफ पहला बड़ा ये फैसला दिया गया है। जमानत पर रिहा होने वाले 10 मुल्जमान गिरफ्तार हुए हैं। 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
मुल्ज़मान के खिलाफ 9 मई 2023 पीटीआई एहतजाज के दौरान ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ज़ाहिर है अदालत के अंदर अदालत ने यह समझा है कि वो 9 मई के इन वाकयात के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनको ये सजा सुनाना, ये पहली सजा है 9 मई के उन मुकदमात के अंदर ट्रायल के बाद, जो कि आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से ये इंदिया दे रहे हैं कि मजीद भी जो सजाएं हैं वो अदालतों से आएंगी। लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने रखी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।